रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। हार्ट स्ट्रोक की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बांदा से माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। क्या अपडेट मिल रहा है ऋषभ? बताया जा रहा है कि हार्ट स्ट्रोक की शिकायत मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आज जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। डॉक्टर्स वहां पर थे, डॉक्टर्स की मौजूदगी में ही वो अनकॉन्शियस हो गया, वो बेहोश हो गया है। जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उसको हार्ट स्ट्रोक, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है, हार्ट अटैक उसको पड़ा है और उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। एसपी डीएम जितने सीनियर अफसर हैं वो पहले जेल में थे, जेल पहुंचे थे, फिर जेल से ये सभी अफसर बांदा मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए। जाहिर सी बात है, जिस तरह की वहां पर हलचल हो रही है उससे एक बात साफ हो जाती है कि मामला इस बार बहुत गंभीर है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अनकॉन्शियस हो गया था डॉक्टर्स की मौजूदगी में, जिसके बाद स्पेशलिस्ट जो उनको देख रहे थे बीते दिनों परसों, उनकी देखरेख की उसको तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। और न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है कि मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा दिया गया है। उसकी हालत काफी गंभीर है और सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है। ठीक है, यानी कि माना जाए कि काफी क्रिटिकल कंडीशन है मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, बिल्कुल। पहले जो शिकायत परसों थी वो एब्डोमिनल पेन की थी कि उसको पेट में दर्द था, उसको 4-5 दिन से मोशन नहीं हुआ था, कंजर्वेटिव उसको ट्रीटमेंट दिया गया था और 14 घंटे देखने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद उसको शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया था 30 तारीख को। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो काफी गंभीर है। सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है और उसको बांदा लेकिन मेडिकल कॉलेज में अभी जब दोबारा से जेल में शिफ्ट किया गया था मेडिकल रिपोर्ट के बाद, तो ये माना जा रहा था कि पूरे फिजिकली फिट है वो, उसके बाद ही शिफ्ट किया गया था। अब एक बार फिर से उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाना। जी बिल्कुल। देखिए, जो 28 तारीख को शिकायत कही की गई थी वो एब्डोमिनल पेन की थी। तमाम जांचें हुई थी, एक्सरे हुए थे, उन जांचों में कुछ नहीं निकला था। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है और उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जेल में ही वो बेहोश हो गया था, वो अनकॉन्शियस हो गया था और उसी कंडीशन में उसको बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसको देख रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं कहा गया है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है। बिल्कुल। और इससे पहले भी कोर्ट से जान बचाने की गुहार उनकी तरफ से लगाई गई थी। अलग अलग उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या तक हो सकती है, और उनके बाद अचानक से लगातार उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। मुख्तार अंसारी के वकीलों की ओर से बांदा कोर्ट में ये अर्जी दी गई थी कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है, जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त भी बांदा के सीएमओ ने एक पैनल बनवा के इस पूरे मामले की जांच करवाई थी, लेकिन किसी भी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि मेडिकल जांच में आर्थराइटिस की पुष्टि जरूर हुई थी। उसके बाद एक जेलर, 2 डिप्टी जेलर वहां सस्पेंड किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि इन तीनों की लापरवाही थी और कुछ विशेष सुविधाएं कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दी जा रही थी, जिसके बाद तीनों अफसर सस्पेंड किए गए। और उसके 3 दिन बाद ही 28 तारीख को, होली के अगले दिन, मुख्तार अंसारी पेट में दर्द की शिकायत कहता है, फिर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। वहां भी तमाम जांचें होती हैं, लेकिन उन जांचों में भी कुछ नहीं निकलता है और शाम को मुख्तार अंसारी को जेल में वापस दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन अभी शाम की ये बात बताई जा रही है, ये बात आधे पौन घंटे पहले की है कि मुख्तार अंसारी को जेल में अटैक पड़ा है। ये भी बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ उसका चेकअप कर रहा था, उसी चेकअप के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी है, डॉक्टर्स की मौजूदगी में उसको हार्ट अटैक पड़ा है, वो अनकॉन्शियस हो गया है और उसी हालत में मुख्तार अंसारी को एडमिट करा दिया गया है बांदा मेडिकल कॉलेज में। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाने के बाद अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई रिएक्शन ऋषभ, या फिर अगले कुछ मिनट में या कुछ समय बाद कोई मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा सकता है, बताया जा सकता है मुख्तार की तबीयत के बारे में?
देखिए, हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी डॉक्टर्स की जो टीम है वो मुख्तार अंसारी के इलाज में जुट गई है। अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन करने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्तार अंसारी की हालत कैसी है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है। मुख्तार अंसारी की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अनकॉन्शियस है और इसी हालत में उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। तो अब इंतजार जरूर हम कर सकते हैं कि चाहे वो जेल प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या मेडिकल टर्म है, तो जो डॉक्टर्स हैं बांदा मेडिकल कॉलेज के, उनकी ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हो और वो ये बात कंफर्म करें कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को क्या शिकायत हुई है और उसको क्यों भर्ती कराया गया है बांदा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गया है और बेहोशी में ही उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। ऋषभ, अभी मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की बात की जाए तो कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और क्या उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा की गई है? देखिए, जो मालूमात है उसके मुताबिक बांदा के एसपी, डीएम, एसपी सिटी, सीओ, कई थानों की फोर्स इस वक्त मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर कौशिक, उन्होंने एक टीम बना दी है। वो टीम इस वक्त उसके इलाज में लगी हुई है, लेकिन अभी स्थिति क्या है ऑफिशियली कोई भी जानकारी मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई है। तो ऋषभ, इससे पहले भी जब तबीयत खराब हुई थी, वॉशरूम जाने में मुख्तार अंसारी को दिक्कतें हुई थी, उनके बेटे और भाई भी मिलने के लिए आए थे, हालांकि उनको अभी उनका कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? देखिए, अभी तक तो किसी का रिएक्शन नहीं आया है। अभी ये बात भी कंफर्म नहीं है कि उनके परिवार को भी सूचित किया गया है या नहीं। कुछ देर में बात कंफर्म हो जाएगी कि अफजाल को या उसके बेटे उमर को, जो दो लोग बाहर हैं, उनको ये अभी जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, तब अफजाल अंसारी और उमर अंसारी उसको देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान जो भी मेडिकल टेस्ट हुए थे उसमें तबीयत उसकी दुरुस्त पाई गई और 14 घंटे के इलाज या आप ये कहें ऑब्जर्वेशन के बाद मुख्तार अंसारी को उसी शाम जेल दाखिल कर दिया गया था। लेकिन अब आज उसकी तबीयत फिर से बिगड़ी है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक पड़ा है। देखना होगा क्या वाकई ये जानकारी सही है या उसको कोई और तकलीफ है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने ये बात जरूर कंफर्म की है कि वो बेहोशी की हालत में जेल से मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। ऋषभ, क्या मुख्तार की तबीयत खराब थी, इस वजह से डॉक्टर्स की टीम वहां पर गई थी चेकअप के लिए, या रूटीन चेकअप के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी है? कुछ इस बारे में और जानकारी मिल पाई है? हमें देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक शाम को जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था वो उसकी हालचाल लेने गया था। उस दौरान ही उसको कुछ दिक्कत हुई है तो डॉक्टर को बुलाया गया है। जेल डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं और ये पता चला है जब जेल डॉक्टर मौके पर पहुंचे हैं तब तक वो अनकॉन्शियस हो चुका था। शायद उसी दरमियान 2-4-5 मिनट का जो वक्फा है उसी दौरान उसकी हालत बिगड़ी और आशंका जताई जा रही है कि शायद उसको हार्ट अटैक पड़ा। तो जेल डॉक्टर ने भी तुरंत उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए कहा, जिसके बाद जेल से जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस होती है उस एएलएस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ऋषभ, चूंकि मुख्तार एक हाई प्रोफाइल कैदी और एक सियासी बैकग्राउंड भी है, तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में भी हलचल देखने को मिल रही होगी। क्या डीजीपी ऑफिस में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सभी को पूरे मामले की मालूमात है अभी जो स्थिति है वहां पर? देखिए, अब जाहिर सी बात है चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है मुख्तार अंसारी का, लिहाजा जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सबको सूचित कर दिया गया है। चुनाव का माहौल है पूरे देश में, तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए ये ताकीद सभी अफसरों को दे दी गई है और उसी के मुताबिक सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जितने भी सीनियर अफसर हैं सबको इस बात की जानकारी है। हालांकि मेडिकल टर्म है, लिहाजा कोई भी पुलिस अफसर ये बताने को तैयार नहीं है कि हार्ट अटैक पड़ा है या उसको कोई और तकलीफ है। हमारी जिन ऑफिसर से बात हुई है उनका भी ये कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ी है, लेकिन वजह क्या है, उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसको ये कोई डॉक्टर बताएगा तो बेहतर होगा। लिहाजा हम लोगों को इंतजार करना होगा कि बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई प्रेस रिलीज या अगर हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि सोर्सेज से कोई जानकारी मिले कि आखिरकार मुख्तार को हुआ क्या है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बात जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि बेहोशी की हालत में जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को दाखिल किया गया है। अमित, ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार पूरी खबर फिर से बता दें, बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी
और यहीं पर उसकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभ ये बता रहे हैं कि रूटीन प्रक्रिया के तहत डॉक्टर्स की टीम आज उसके चेकअप के लिए पहुंची थी। इसी दौरान वो अचेत हो गया, बेहोशी की अवस्था में चला गया, जिसके बाद फौरन उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहां उसका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन किसी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। जैसा कि ऋषभ बता रहे हैं कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मुख्तार अंसारी को अटैक पड़ा है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि ना हो जाए या फिर हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया जाए, डॉक्टर्स की तरफ से कोई जानकारी ना साझा कर दी जाए, तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता मुख्तार के इलाज की है और हम वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, मुख्तार अंसारी एक सियासी बैकग्राउंड भी रखता है और एक हाई प्रोफाइल कैदी, लिहाजा लखनऊ में भी आला अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। उनकी भी नजर पूरी स्थिति पर बनी हुई है। बहुत संभव है कि थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी साझा की जाए और उसमें बताया जाए कि मुख्तार की कंडीशन इस वक्त क्या है, क्या वाकई में उसको हार्ट अटैक आया है या किसी और कारणवश उसको वहां पर भर्ती करवाया गया या किन कारणों के चलते वो बेहोश हुआ, अचेत हुआ। इन तमाम मसलों पर फिलहाल जानकारी हॉस्पिटल की तरफ से ही दी जा सकती है या फिर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अगर कोई जानकारी साझा की जाएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी जो कि लंबे समय से बांदा जेल में बंद है, तबीयत खराब होने के बाद उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ऋषभ, अब तकरीबन कितनी देर पहले का यह मामला होगा जब मुख्तार की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसको कब हॉस्पिटल ले जाया गया? क्या आप वो टाइमलाइन भी बता पाएंगे? देखिए अमित, जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक करीब 45 मिनट पहले ये वाकया हुआ है, जब शाम को उसका रूटीन चेकअप किया जा रहा था। उस दौरान ही उसको कुछ उलझन महसूस हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, तो जो पैरामेडिकल स्टाफ उनका चेकअप कर रहा था उन्होंने डॉक्टर्स को सूचित किया है। जेल डॉक्टर जब मौके पर पहुंचे हैं तब तक मुख्तार अंसारी बेहोश हो चुका था। तो ये बताया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक पड़ा है, लिहाजा उसको बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। चूंकि मुख्तार अंसारी एक हाई प्रोफाइल कैदी है, तो उस दौरान अभी 2 दिन पहले भी 28 तारीख को भी ये बात सामने आ रही थी। तमाम लोगों ने यह अफवाह भी उड़ाई कि मुख्तार अंसारी नहीं रहा है। तो अब मुख्तार अंसारी चूंकि हाई प्रोफाइल एक कैदी है, माफिया है और एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखता है, खुद भी विधायक रह चुका है, लिहाजा तरह तरह की अफवाह भी उसको लेकर के उड़ाई जाती रहती हैं हमेशा। उसके तमाम दुश्मन भी हैं, पॉलिटिकल दुश्मन भी हैं, और चूंकि वो अपराध के क्षेत्र से आता है तो वहां भी उनके दुश्मनों की कमी नहीं है। लगातार पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन को भी मुख्तार अंसारी और उनके लोग कोर्ट में घेरते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुख्तार अंसारी एक हाई प्रोफाइल कैदी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, लिहाजा इस तरह की अफवाहें फिर उड़ने लगी हैं। तमाम लोग अब भी ऐसा कह रहे हैं कि वो अभी जिंदा है या नहीं है, प्रशासन को सामने आकर बताना चाहिए। और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनका यही कहना है, चूंकि उसकी तबीयत बिगड़ी है, लिहाजा जो मेडिकल स्टाफ है वही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर उसको क्या दिक्कत हुई थी और इस वक्त उसकी स्थिति क्या है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी फिलहाल बैकफुट पर है। और इसलिए भी सबकी जिज्ञासा इस मामले में बढ़ती जा रही है कि मुख्तार की स्थिति अभी क्या है ऋषभ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी अदालत में और उसकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है या फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। ऐसी तमाम मांगे उसकी तरफ से की गई थी, वो अलबत्ता वो मांगे खारिज हो गई थी। लेकिन अब जबकि उसकी तबीयत बिगड़ी है और एक बार फिर से उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, तो इन आशंकाओं को और बल भी मिलता है जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी उसकी तबीयत को लेकर। अमित, देखिए, मुख्तार अंसारी एक हाई प्रोफाइल माफिया भी है और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के साथ कैसे दांव पेच खेला जाता है। हाँ। एक बार चित्रकूट जेल में जब वो बंद था, उस दौरान भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी और चित्रकूट जेल से उसको लखनऊ पीजीआई तक लाया गया था, कुछ दिन उसका इलाज चला था। लेकिन उसी तमाम चीजों का प्ली लेते हुए और एक पुराने मुकदमे में वो पंजाब की रोपड़ जेल गया था, वहां से काफी समय तक लौट कर नहीं आया और योगी सरकार ने उसमें काफी मशक्कत की। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोपड़ जेल से उसको लाया गया और बांदा जेल में रखा गया है। बांदा जेल में भी 2 दिन पहले अभी उसकी तबीयत बिगड़ी थी। फिर इससे पहले भी कई बार कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में उसकी ओर से अर्जी दी गई है कि उसको परेशान किया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो वो ये भी जानता है कि किस तरह से जो कानूनी खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनका फायदा कैसे उठाया जाता है। तो वो दांवपेच भी अक्सर चलता रहता है, क्योंकि जब रोपड़ जेल में बंद था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि वो डायबिटीज
डिप्रेशन, स्लिप डिस्क से पीड़ित है। तमाम तरह की जांचें हुई, उन जांचों में कुछ नहीं निकला। फिर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हमारे यहाँ इसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, उनका कई मुकदमे ट्रायल स्टेज पे हैं, लिहाजा उसका कोर्ट में आना जरूरी है। इसीलिए उसको यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ पर उसका इलाज भी चला और उसके बाद बीते 2 सालों में 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। क्योंकि उसकी बीमारी के चलते, पंजाब जेल में रहने के चलते यहाँ की जो लीगल प्रोसीडिंग थी वो लगातार धीमी पड़ती जा रही थी। तो अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो कानूनी खामियां थी, जो लूप होल थे, उसका फायदा भी समय समय पर मुख्तार अंसारी ने उठाया है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी कोशिश करता है, चूंकि तमाम मामले उसके कोर्ट में चल रहे हैं, कि कोई उसमें लापरवाही ना की जाए, जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो उसको मुहैया कराया जाए। तो जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसको सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको इलाज दिया जा रहा है। और अब देखना यही होगा कि आज की स्थिति क्या है, क्योंकि 2 दिन पहले जो उसने शिकायत की थी, तमाम जांचों में उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। उसके दांवपेच की एक बानगी ऋषभ हमें तब भी देखने को मिली थी जब उसको रोपड़ जेल से लाया गया, वो व्हील चेयर पर था। उसके बाद यूपी में सुनवाई के दौरान जब वो अदालत जाता है, अपने पैरों पर चलकर जाता है, तो लोग कहते हैं कि पंजाब से जब उसे यूपी लाया जाना था तो तरह तरह के पैंतरे उसकी तरफ से आजमाए गए। अब जबकि यहाँ पर आ गया है तो अपने ही पैरों पर चलकर अदालत तक जा रहा है। तो इस वजह से भी बहुत से सवाल लोगों के मन में होंगे कि क्या वाकई में मुख्तार की तबीयत खराब है या एक बार फिर से उसकी तरफ से कोई ये दांव पेच चला गया है। ऋषभ, अमित, देखिए, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि वो हाई प्रोफाइल कैदी है और कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया है, भेड़िया आई जैसी कोई कहानी हो जाए। क्योंकि ऐसा कई दफा हो चुका है। हम भी दौड़ के भी 2 दिन पहले ही बांधा गए थे। एक बार जो चित्रकूट जेल से पीजीआई लखनऊ भर्ती हुआ था, हमने तब भी उसको कवर किया था। कोर्ट में जब अर्जियां पड़ती हैं हम उसको भी कवर करते हैं। और रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से, पंजाब जेल प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक में क्या क्या जवाब भेजे गए उससे भी हम लोग वाकिफ हैं। और उन तमाम कानूनी पेचीदगियों को झेलते हुए योगी सरकार मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाने में सफल रही। कोर्ट में ट्रायल चले और गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई, जिसके बाद 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। तो वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि कानूनी खामियों का कैसे फायदा उठाया जाए। और यहाँ भी प्रशासन पूरी कोशिश करता है कि जो बेहतर से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल कराया जाए और उसको सजा भी जिन मामलों में दिलवानी है वो भी दिलवाई जाए। इस वक्त ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ऋषभ, क्या ये तभी की तस्वीरें हैं जब बांदा जेल से उसको मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जा रहा था? जी जी बिल्कुल, ये वही तस्वीरें हैं और मुख्तार अंसारी को वहां ले जाया गया। ये तभी की तस्वीरें हैं। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहां पर पुलिस की मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रही है, भारी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभ भी बता रहे हैं, कि तकरीबन 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आती है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन अभी कोई पुख्ता तौर पर जानकारी देने को तैयार नहीं है। ना ही हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसी जानकारी साझा की गई है कि उसको हार्ट अटैक आया है या उसकी तबीयत किन्हीं और कारणों की वजह से बिगड़ी है। ना ही पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी अभी तक साझा की गई है। लेकिन बड़ी बात यही है कि बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इंतजार हर किसी को इस बात का है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए जिसमें यह बताया जाए कि मुख्तार को अभी हुआ क्या है, इस वक्त उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, या फिर पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जाए कि किन कारणों के चलते उसको बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, उसको वहां पर भर्ती करवाया गया है। ऋषभ, तकरीबन चूंकि 1 घंटे के आसपास का समय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों को भी तो इस बात की जानकारी हो ही गई होगी कि बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। तो ऋषभ से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। कोशिश और कवायद यही चल रही है कि पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कुछ और जानकारी सामने आ पाए, सोर्सेज के हवाले से और पुख्ता जानकारी सामने आ पाए कि किन कारणों के चलते मुख्तार को एडमिट कराया गया है। लेकिन फिलहाल अभी की बात यही है कि मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आईसीयू में उसको एडमिट किया गया है। चूंकि 2 दिन पहले भी उसकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई थी, लिहाजा इस बार जब
ये जानकारी सामने आई है तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जाती है तब तक मुख्तार की तबीयत के बारे में कुछ बता पाना अभी पूरी तरीके से संभव नहीं है। इन पूरे हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। हॉस्पिटल की तरफ से अगर कोई जानकारी साझा की जाती है तो वो जानकारी हम फौरन आप तक साझा करेंगे। अभी की फिलहाल स्थिति है कि मुख्तार बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है।